आज मैं नवरात्रों में बनने वाला माता रानी का भोग, 2 तरीके की पंजीरी साथ में पंचामृत की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ संगीता और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी रसोई में। आशा करती हूँ आज की ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और एक शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ड्राई फ्रूट चाहिए। जैसे कि नवरात्रे आते हैं, उससे पहले हमें तैयारी करके रखनी होती है कि जिस दिन से नवरात्रि होती है ना, बहुत सारा ढेर सारा काम होता है। की तैयारी हमें 1-2 दिन पहले ही करनी चाहिए। जैसे पितृपक्ष यहाँ पर जाते हैं, तो उसके बाद तुरंत ही नवरात्रि लग जाती है। तो हम 1-2 दिन पहले इसका यहाँ पर तैयारी करके रखते हैं, तो सुबह हमारे लिए यहाँ पर आसानी हो जाती है। नवरात्र में सुबह, दिन में या शाम को हम इसका भोग लगाते हैं, यानी कि 9 दिन तक पूरे यहाँ पर जिस दिन तक नवरात्रि रहते हैं, तब तक फलाहार का ही भोग लगाते हैं। और यदि आप खुद भी फलाहारी हो, तो आपके लिए भी यहाँ पर मैं पंजीरी की रेसिपी भी दूँगी, साथ में भोग के लिए भी। और पंचामृत के लिए भोग में जो भी ऊपर से ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ते हैं, तो हम मेवा वगैरह जैसे कि साबुत भी डालते हैं, कट करके भी डालते हैं। तो आज मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्र, खास करके नवरात्रों में 9 दिन हम इसी का तरीके का भोग लगाते हैं। एक बार इनको आप बनाकर रख दीजिएगा। पूरे नवरात्र से लेकर आप अपने लिए फलाहारी, यानी कि जब भी आप फलाहार वगैरह खाना चाहते हो, तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अपने लिए यहाँ पर अलग डिब्बे में भर के रख दीजिएगा और यहाँ पर जो भोग के लिए अलग रख दीजिएगा। तो हम ड्राई फ्रूट यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो छोटे-छोटे टुकड़ों में ही कट करेंगे। हमें यहाँ पर इसका पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो यहाँ पर आप ग्राइंडिंग जार में भी डाल सकते हो, लेकिन हमें इनके टुकड़े-टुकड़े ही करने हैं। इसलिए यहाँ पर छोटे-छोटे से आप ड्राई फ्रूट को कट कर लीजिएगा, तभी इसका क्रंच भी आता है, अच्छे लगते हैं। तो जो भी व्रत वगैरह रखते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल तो भोग लगाने से लेकर अपने लिए यहाँ पर करते हैं। तो ड्राई फ्रूट हमने यहाँ पर कट कर लिए, मैंने मूँगफली कट कर ली है, साथ में यहाँ पर काजू भी कट कर लिए। किशमिश को यहाँ पर ज़्यादा कट करने की आवश्यकता नहीं, बस 2-2, 3-3 भाग आप कर दीजिएगा इस तरीके से। खुले जब हम ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं, तो मखानों में कहीं न कहीं कीड़े वगैरह निकल आते हैं, तो हम बड़ी सावधानी से इनको कट करके चेक कर लेंगे, तभी इनको रखेंगे। ये थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें, लेकिन पैकेट वाले के ही इस्तेमाल करेंगे, लूज़ का नहीं करेंगे। और चाहे तो आप 2-3 दिन इनको धूप दिखा दीजिएगा। साथ में मैंने यहाँ पर एक नारियल भी लिया है, सूखा वाला नारियल है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे, तो कद्दूकस करेंगे कैसे करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर बारीक वाला साँचा, यानी कि जो भी हमारा कद्दूकस है, उसका बारीक वाला साँचा चाहिए। मोटे वाले साँचे से हमें ज़्यादा यहाँ पर इसको मोटा नहीं रखना है नारियल के लिए। पंचामृत में नहीं तो मोटे टुकड़े लगते हैं। और जिस हिसाब से हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट कट करे के, उसी हिसाब से हम यहाँ पर नारियल को भी कद्दूकस करेंगे। तो बारीक वाले साँचे से आप इसको कद्दूकस करें। मैं इसी तरीके से इसको यहाँ पर कद्दूकस कर रही हूँ। और बारीक वाले साँचे से हाथ भी कटने का डर नहीं होता, नहीं तो इसके तो ये जो नुकीले से यहाँ पर नोक से होते हैं ना, उसमें यहाँ पर जब हम ज़्यादा ज़ोर से यहाँ पर नारियल खींचते हैं, तो हाथ में भी कहीं न कहीं लग जाता है। तो इसलिए जो बारीक वाला साँचा रहता है, जितना भी बारीक हम उसे यहाँ पर नारियल से लेकर, ड्राई फ्रूट से लेकर, वेजिटेबल से लेकर हम ब बारीक से यहाँ पर कद्दूकस करते हैं, तो इससे हाथ कटने का डर नहीं रहता है। तो एक्स्ट्रा जो पार्ट निकल आते हैं, तो उसको हम चाकू से कट कर लेते हैं। एक पंजीरी हमारी ड्राई फ्रूट वाली तो हमने कट कर ली है। सेकंड वाली पंजीरी बनाएँगे हम कच्ची वाली मूँगफली से। तो कहीं न कहीं यहाँ पर सभी जगह पर मिल जाती हैं 2 तरह की मूँगफली। 2 तरीके की मूँगफली आती है, लेकिन जो मैं यहाँ पर मूँगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वाली मूँगफली हाथों से भी, कच्ची भी आप इस तरीके से इसका छिलका हटाना चाहते हो, तो आसानी से यहाँ पर छिलका इसका हट जाता है। बहुत ही ज़्यादा पतला रहता है, लेकिन हमें चाहिए रोस्टेड मूँगफली। पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए मूँगफली रोस्टेड, तो इसलिए हम यहाँ पर चलते हैं गैस की तरफ और इनको रोस्ट करने की यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पे यहाँ पर इनको रोस्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक कढ़ाई या फिर पैन। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर जैसे ऑन करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर आप मध्यम पर कर दें, नहीं तो यहाँ पर जो हम मूँगफली रोस्ट करेंगे और थोड़ी-सी भी गलती हो गई तो ये जल जाते हैं और इसका जो होगा छिलका ना, अंदर का जो पार्ट्स होता है, यानी कि जो हमारे पीनट होते हैं, वो जल जाते हैं, जो खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और भूख के लिए तो भी बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आप रेसिपी बनाते हो, तो मूँगफली को इसी तरीके से आप यहाँ पर रोस्ट कीजिएगा। इसका छिलका पतला होता है और ये आसानी से निकल भी जाता है। तो धीमी आँच पे हम लगातार इसको भूनते रहेंगे ताकि एक जैसे यहाँ पर रोस्ट हो और इसका छिलका आसानी से निकल जाए। जब हम हाथों से इसका छिलका निकाल लेते हैं आसानी से, इसमें यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मूँगफली हमारी लगभग-लगभग यहाँ पर रोस्ट हो गई, अपने आप ही इसके छिलके भी निकलने लग गए हैं। धीमी आँच पे हमें यहाँ पर मूँगफलियों को रोस्ट करना है
पंजीरी के लिए जो भी आप मूँगफली यहाँ पर ले रहे हो, 2 तरीके की मूँगफली आती है, एक लंबी वाली और एक इस तरीके की गोल वाली। और इसका छिलका एकदम पतला रहता है, आसानी से निकल जाता है। तो हमारी जो मूँगफली है इसका छिलका आसानी से निकल रहा है। हमने इनको 5 से 6 मिनट तक धीमी आँच पे इस तरीके से लगातार चलाते हुए इनको भूनना है। भूनना इसको ज़रूरी है, इसको रोस्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो हम कच्चे भी इसके छिलके निकाल सकते थे क्योंकि इतने पतले इसके छिलके रहते हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी हम थोड़ा-सा इसको ठंडा कर लेंगे तब इसके छिलके निकाल लेंगे। मुझे हाथों से इसके छिलके निकालने अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इनको ठंडा कर लूँगी और फिर हम हाथों से इसके छिलके हटाएँगे। तो मैंने दोनों हाथों की हथेलियों में बीच में इसको रब किया है, इस तरीके से इसके छिलके अलग हो गए हैं और बड़ी आसानी से इसके छिलके अलग हो जाते हैं, पीनट अलग हो जाते हैं। और भी कई तरीके से इसके छिलके हटाने के। बस अब हम क्या करेंगे, छिलकों में से जो पीनट को अलग करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरीके की कोई छन्नी, यदि आपके पास है तो उसको रखिएगा, उसके नीचे कोई बर्तन रख दीजिएगा और इस तरीके से इसको छान लेंगे और इसके पीनट अलग हो जाएँगे और इसके छिलके अलग हो जाएँगे। तो हम इसके छिलके का करेंगे सदुपयोग और इनको हम गमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो इसके छिलके इस तरीके से हम पहले तो आप हल्के हाथों से। मूँगफली के छिलकों में होता है ढेर सारा पोषक तत्व जो कि हमारे लिए या फिर पौधों के लिए कह लीजिएगा बहुत सारा उपयोगी होता है। तो ये तो रही छोटी-मोटी टिप्स या ट्रिक्स कह लीजिएगा और यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे एक शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक भी ये रेसिपी पहुँच जाए। तो जो ये पीनट है ना बहुत अच्छे से हमने रोस्ट किया है, इनमें एक भी ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ रखा, एकदम क्लीन है। अब इसकी पंजीरी बनेगी तो एकदम व्हाइट बनेगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इनको हम थाली या प्लेट पे निकाल लेते हैं। मूँगफली के छिलके मैंने हाथों से निकाले और ये शेपली से निकले हैं और इसके लिए हमने यहाँ पर ना तो गैस गंदी हुई है, बस आसान तरीके से इसके छिलके भी हमने हटा लिए और मूँगफली अलग हो गई और इसके छिलके अलग हो गए। अब इसके छिलकों का हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो यहाँ पर ये बहुत जल्दी उड़ने लगते हैं। मूँगफली भी हमारी पूरी तरीके से ठंडी है। अब हम दोनों चीज़ों को अलग-अलग रखते हैं। अब लेते हैं यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार और पीनट को हम ग्राइंड करेंगे। लेकिन पीनट को ग्राइंड करने से पहले हम पंचामृत के लिए यहाँ पर जो शुगर है उसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। पंचामृत में मिश्री वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो मिश्री को आप ग्राइंड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बाद में हम गुड़ भी डालते हैं थोड़ा-सा नामात्र का। चीनी को मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें शुगर पाउडर को रखने के लिए चाहिए एक एयर टाइट कंटेनर, यानी कि कोई भी आपके पास बरनी होगी, स्टील की हो या फिर काँच की हो या फिर पीतल की हो। लेकिन उसका ढक्कन अच्छा-सा यहाँ पर बंद होना चाहिए ताकि जो कोई चींटी वगैरह कुछ भी इसके अंदर ना घुसे। तो मैं यहाँ पर काँच की बरनी में इसको भर देती हूँ। इस तरीके से पूरा हम बंद कर देंगे और उसके बाद किसी साफ कपड़े से आप इसको पोंछ लीजिएगा और अच्छे से इसका ढक्कन लगाकर रख दीजिएगा। और पंचामृत से लेकर आप भोग में इसका इस्तेमाल करें। इसको रखते हैं साइड में और इसी वाले ग्राइंडिंग जार में मैं पीनट डालूँगी। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ये ब्राउन नहीं हुए हैं और पूरा ऊपर तक हम नहीं भरेंगे इसमें, इतना ही यहाँ पर डालेंगे। 2 बार में हमें या 3 बार में आप ग्राइंड इनको करिएगा। हमें थोड़ी-सी चीनी चाहिए तो नॉर्मल आप यहाँ पर मिश्री या फिर चीनी का इस्तेमाल करें। 1 से डेढ़ चम्मच हम यहाँ पर चीनी डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। तो यानी कि मूँगफलियों को 1-2 बार चलाना है, ज़्यादा हमने इसको यहाँ पर फाइन सा इसका पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा से इनको हम पंजीरी बनाकर तैयार करेंगे। तो 1-2 बार मैंने ग्राइंडिंग जार को चला लिया और इस तरीके से हमने इसका यहाँ पर इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो मैं 9 दिन तक कुछ भी यहाँ पर ना तो बाहर की मिठाइयाँ वगैरह कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस इसी तरीके का मूँगफली से लेकर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। और मिठाइयाँ वगैरह में ढेर सारा यहाँ पर मैदा वगैरह का इस्तेमाल होता है और कई लोग मिठाइयाँ चढ़ाते हैं तो अपनी-अपनी श्रद्धा और भक्ति है, जो भी है अच्छा है। और जो बचे वाली मूँगफली हैं, इनको भी हम डाल देते हैं, थोड़ा-सा और चीनी इसमें इस्तेमाल करेंगे, जितना हमने पहले डाला था और इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मूँगफलियों को हमने थोड़ा-सा यहाँ पर ऑन और ऑफ मोड पे रखना है मिक्सी के ग्राइंडिंग जार को। 2 बार ही ग्राइंड करना है, ये ग्राइंड हो जाता है। ज़्यादा बारीक इसका पाउडर सा नहीं बनाएँगे। बस दरदरा सा हम इसको रखेंगे, ये हमारा मूँगफली का जो है पंजीरी बन के तैयार हो गई है। और इसको रखते हैं हम साइड में, जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह कट करके रखे हैं ना, उसकी पंजीरी बनाते हैं। तो नारियल के जो एक्स्ट्रा टुकड़े थे, इनको भी मैंने यहाँ पर चाकू से बारीक-बारीक से कट कर लिए हैं। तो इनको मिक्सिंग करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर कोई खुला-सा बर्तन, यानी कि बड़ा-सा। तो मैंने यहाँ पर एक काँच की थाली ली है, इसी में हम सारे मेवों को एक-एक करके इकट्ठा करेंगे। जो हमने किशमिश कट कर रखे थे, सबसे पहले हम किशमिश डालते हैं और बादाम डालते हैं। तो आप ग्राइंड ना करें इनको,
मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में यानी इनको ना चलाएं, नहीं तो इनको पाउडर सा बन जाता है, तो इनमें क्रंच नहीं रहता है। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट को इस तरीके से कट करके ही मिलाना है। अब मार्केट का भी इनको यहाँ पर जो कट वगैरह मिलते हैं ना ड्राई फ्रूट, उनका इस्तेमाल ना करें, बल्कि थोड़ा सा समय लगता है और घर पे ही बनाएं। आसानी है, सिंपल सा है, बन भी जाते हैं। यानी कि जल्दी बन जाते हैं और शुद्धता भी रहती है अपने घर की चीज़ों का। जब भी हम इस तरीके से यहाँ पर एक-एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो पूजा में भी अच्छा ही यहाँ पर परिणाम होता है। तो मैंने यहाँ पर जो मखाने कट कर लिए थे, 3-3, 4-4 टुकड़े इनके कट कर लिए हैं। अब सारे ड्राई फ्रूट वगैरह को हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, तो आप स्पून से, स्टील का स्पून से या फिर हाथों से अच्छे से यहाँ पर इनको मिला लेंगे, नारियल को और बाकी सारे ड्राई फ्रूट को। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके लिए हमें चाहिए कोई अच्छा सा साफ-सुथरा सा एयर टाइट कंटेनर, यानी कि अच्छे से सूखे वाले डिब्बे, यानी कि जो अच्छा सा जिसका ढक्कन बंद होता हो और ज़रा भी जिनमें हवा नहीं जाती हो। तो इनको भी हम भर देते हैं। तो दोनों हमारी यहाँ पर पंजीरी बन के तैयार हो गई है। अब बनाते हैं यहाँ पर हम पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध लेंगे। यहाँ पर कच्चा ही दूध लेना है। तो कच्चा दूध लेंगे, 2 चम्मच ही दूध लेना है। दूध की मात्रा कम ही रखनी चाहिए पंचामृत में, दही की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पर पूरी दही ले लिया है, ताज़ा और फ्रेश है, और 2 चम्मच यहाँ पर दूध लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर हनी, यानी कि शहद। शहद अपनी इच्छा है, आप मीठा पूरा यहाँ पर पंचामृत को शहद से मीठा करना चाहते हो तो इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पर पंचपात्र की जो चम्मच होती है उसी से 2 चम्मच यहाँ पर शहद लूँगी। पंचामृत बनता है यानी कि 5 तरीके का अमृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। बाकी सारे अमृत तो हमने डाल दिया, अब डाल देते हैं इसमें ये मेवा, यानी कि ड्राई फ्रूट जो हमने अभी कट करके रखे हैं, तो इसकी पंजीरी बनाकर रखी है। तो खासकर पंचामृत के लिए इसको हमने यहाँ पर कट करके रखा है। मेवा डालने के बाद हम पंचामृत को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे इसको मीठा करने के लिए। आप इसको यहाँ पर शुगर से मीठा कर सकते हो या फिर शहद से। शहद की मात्रा थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा और या फिर गुड़ डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर शुगर पाउडर जो हमने शुरू में ग्राइंड किया था, इसको डालेंगे 1 से डेढ़ चम्मच और अच्छे से मिलाएँगे। जितनी मात्रा हमारे यहाँ पर पंचामृत की है, उतनी यहाँ पर शक्कर, गुड़ या भी जो भी आप ऐड करना चाहते हो। तो मैंने छोटी चम्मच ली थी, उसी से मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर चीनी डाली है। मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो इससे गार्निश भी हो जाता और अच्छा भी लगेगा। ऊपर से मैं शहद डाल देती हूँ थोड़ा-सा। तो ये हमारा सेकंड वाली चम्मच शहद की, ऊपर से तुलसी के पत्ते से हम गार्निश कर लेते हैं। तो पंचामृत बन के तैयार हो गया है। रेसिपी कैसी लग रही है? अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड।